हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज के एडिटोरियल का टॉपिक ये है ओपन माइंड्स ऑन विथड्रॉवल ऑफ सर्कुलर ऑन ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेज। जब पेंडेमिक का टाइम था तो उस समय क्या हुआ था, जो भी सेमिनार होता था, जो भी कॉन्फ्रेंस होता था, उस पर क्या किया था, गवर्नमेंट ने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि हाँ, आपको इस दायरे तक ही करना है। चाहे बहुत भी सारा एक गाइडलाइन से सर्कुलर था, लेकिन अभी क्या कर दिया है उस गवर्नमेंट ने, ये जो रेस्ट्रिक्शन था, जो भी एक तरह से प्रतिबंध था उस तरह के सेमिनार को होल्ड कराने के लिए, उसको क्या कर लिया, हटा लिया है, वापस ले लिया, विथड्रॉ कर लिया है। क्या है कि आफ्टर ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेज सर्कुलर विथड्रॉल कर रहा है कि ये जो कॉन्फ्रेंस को लेकर के जो सर्कुलर जारी हुआ था उसका जो विथड्रॉ कर लिया गया है, जो वापस ले लिया गया, उसके बाद ये जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस सर्कुलर का विथड्रॉल हुआ उसके बाद क्या होना चाहिए, द एफर्ट शुड बी टू प्रोमोट इंटरेक्शंस। एफर्ट जो प्रयास जो कोशिश क्या होना चाहिए, शुड भी होना चाहिए, टू प्रोमोट मतलब बढ़ावा देने के लिए, उसको आगे करने के लिए। इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब होता है किसी से हम बातचीत करते हैं तो उसको इंटरेक्शन बोलता है। आमने सामने अगर किसी एक दूसरे की बात शेयर करते हैं तो उसको इंटरेक्शन बोला जाता है। तो यही ऑथर का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का जो सर्कुलर था उसको विथड्रॉ करने के बाद हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम किसको बढ़ावा दें, हमको इंटरेक्शन को बढ़ावा दें। यानी जो बातचीत होता है, बातचीत करने का जो एक तरीका होता है, उसको क्या करना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। अब प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। कहेंगे द सेंटर हैज सेव्ड इटसेल्फ फ्रॉम कंटिन्यूइंग embarrassment at the international level by withdrawing the education ministry ill thought out guidelines for holding online conferences, seminar and training session। करें कि सेंटर हैज सेव्ड, सेंटर ये जो सेंटर गवर्नमेंट के लिए है, केंद्र सरकार के लिए आया हुआ है, हैज सेव्ड इटसेल्फ मतलब अपने आप को बचा लिया है, फ्रॉम किससे बचा लिया है, कंटिन्यू मतलब जो लगातार चल रहा है, एम्बैरेसमेंट मतलब क्या हो गया, एक तरह से जो शर्मिंदगी, एक शर्मिंदा होना, एट इंटरनेशनल लेवल एक क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, बाय विथ ड्रॉइंग द एजुकेशन मिनिस्ट्री इल थॉट गाइडलाइंस फॉर होल्डिंग ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेज, सेमिनार एंड ट्रेनिंग सेशन। नहीं कर रहे हैं कि अभी क्या कर लिया है, जो भी गवर्नमेंट है उन्होंने क्या कर लिया है, जो भी कॉन्फ्रेंसेज, सेमिनार और ट्रेनिंग सेशन होता था उस पर जो भी रेस्ट्रिक्शन लगा था उसको हटा लिया है। तो ऐसा करने से क्या हो गया, ये सेंटर अपने आप को खुद को क्या, जो इंटरनेशनल लेवल पे उसकी एक बेइज्जती होती थी, एक शर्मिंदगी होती थी, उससे अपने आप को बचा लिया। फिर से इसको रिपीट करते हैं, ये सेंटर है सेप्ट, सेंटर ने अपने आप को बचा लिया है किससे, एक इंटरनेशनल लेवल पे होने वाले एम्बैरेसमेंट से जो कि जारी था। अभी हाल फिलहाल में हम लोग देखे थे फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा था, उस पर भी क्या था, एक इंटरनेशनल लेवल पे एक भारत सरकार की आलोचना हुई थी। तो ही बोलना है कि सेंटर ने ये जो स्टेप लिया है, ये जो विथड्रॉ का स्टेप लिया है, जो भी सेमिनार कॉन्फ्रेंसेज वगैरह पर रेस्ट्रिक्शन लगा था उस पर जो एक रेस्ट्रिक्शन लगा था उसको विथड्रॉ करके उसको हटा करके, और ये कौन किया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री इल थॉट गाइडलाइंस फॉर होल्डिंग। ये पहले कौन किया था, एजुकेशन मिनिस्ट्री किया था। इल थॉट गाइडलाइंस कहने का मतलब क्या, जो बिना सोचे समझे, उस पर ज़्यादा ध्यान न दिया गया हो, वैसे एक सर्कुलर जारी किया गया था कॉन्फ्रेंस को लेकर के। तो वहीं अब क्या कर लिया गया, अब उसको हटा लिया गया है। इससे क्या हुआ है कि भारत क्या किया है, जो इंटरनेशनल लेवल पर होने वाली जो एक बदनामी थी, जो बहुत दिन से बहुत सारे कारणों से होता आ रहा था, और उसमें एक मुख्य कारण ये भी है, उससे अपने आप को बदनाम होने से ये बचा लिया है। करें कि द स्वीपिंग सर्कुलर, एक स्वीपिंग मतलब क्या, विस्तृत, सर्कुलर वहीं गाइडलाइंस, issued in consultation with the External Affairs Ministry created a bottleneck for scientists in public university, colleges and organizations and erected new bureaucratic barriers in pandemic hit phase when virtual conferences are only viable channel for a researcher to collaborate with global peers। कह रहे हैं इसको बाइफरकेट करके समझते हैं। तो स्वीपिंग सर्कुलर कहने का मतलब क्या, एक स्वीपिंग मतलब विस्तृत, एक जो सर्कुलर था, गाइडलाइन था, इशूड इन कंसल्टेशन विथ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। ये जो क्या एक्सटर्नल, जो हमारा जो विदेश मंत्रालय एक्सटर्नल अफेयर्स है वो किसके साथ किया था, एक तरह से एजुकेशन मिनिस्ट्री पहले किया था। तो ये जो था एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के साथ इसका कंसल्टेशन करने का मतलब सलाह करके, परामर्श करके ये एक विस्तृत जो गाइडलाइन तैयार किया गया था, वो क्या हुआ, क्रिएटेड मतलब उत्पन्न किया, ए बोटल नेक, बोटल नेक कहने का मतलब किसी के रास्ते में बाधा बनना, बोटल नेक, ठीक है। तो ये जो क्या किया, ये जो गाइडलाइन था, एक विस्तृत जो सर्कुलर था, जो कि एक्सटर्नल जो कि विदेश मंत्रालय के परामर्श
के साथ परामर्श लेकर के इसको इशू किया गया था, उसने क्या किया, एक बहुत ही उत्पन्न किया, एक बोटल बहुत ही परेशान कर देने वाला, एक बाधा पैदा कर देने वाला फॉर साइंटिस्ट। यानी ये क्या हुआ, ये जो साइंटिस्टों के लिए बाधा बन गया इन पब्लिक यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, ये क्या हो गया, पूरी तरह से बाधा बन गया। एंड इरेक्टेड मतलब खड़ा करना, न्यू ब्यूरो, ये क्या कुछ न्यू ब्यूरोक्रेटिक बैरियर खड़ा कर दिया। ये जो ब्यूरोक्रेटिक कहने का मतलब नौकरशाही होता है, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं उन लोगों की एक तरह से दादागिरी चलती है, उसको एक तरह से बोल सकते हैं ब्यूरोक्रेटिक नौकरशाही बैरियर। तो इससे क्या हुआ, ये जो सर्कुलर आया था जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ संपर्क करके, उसके साथ परामर्श करके बनाया गया था, वो क्या किया, साइंटिस्टों के लिए एक बहुत ही परेशानी का कारण बन गया यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। एंड इरेक्टेड न्यू ब्यूरोक्रेटिक बैरियर इन पैंडेमिक हिट फेज। और ये जो पैंडेमिक हिट फेज था उसमें क्या किया, एक नया ब्यूरोक्रेटिक बैरियर, एक नया नौकरशाही बाधा एक तरह से खड़ा हो गया, ये उत्पन्न हो गया। इवन वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेज आर द ओनली वायबल चैनल, वायबल करने का मतलब प्रैक्टिकल, ठीक है, फॉर रिसर्चर टू कोलाबोरेट विथ ग्लोबल पीयर्स करने का मतलब क्या, जो हमारे सगे संबंध, जो एक सेम प्रोफेशन के लोग होते हैं उसको पीयर्स बोलते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि वेन वायबल वेन वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आर द ओनली वायबल चैनल। जब पेंडेमिक, ये सर्कुलर कब आया था, पेंडेमिक के फेज में आया हुआ था, ठीक है ना। उस समय क्या था कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ही ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह, ऑनलाइन किसी चीज़ को कंडक्ट करवाना, और ओनली वायबल चैनल कहने का मतलब प्रैक्टिकल चैनल था। पेंडेमिक के टाइम में ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस क्या था, एक ही प्रैक्टिकल चैनल था रिसर्चर्स के लिए, जिसके वजह से वो क्या कर सकते हैं, अपने ग्लोबल लेवल के जो भी विश्व स्तर पे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी उनके मतलब पीयर्स हैं, जो भी उनके प्रोफेशनल ग्रुप के जो साथी हैं, उनसे कोलाबोरेट कर सके। तो क्या पेंडेमिक के टाइम में यही एक प्रैक्टिकल चैनल था। इसको हम शॉर्ट में फिर से देख लेते हैं। करें कि सेंटर ने क्या किया है, ये जो रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेज, सेमिनार और ट्रेनिंग सेशन के ऊपर, उसको हटा लिया है। हटा लेने से क्या हुआ है, जो भी इसको इंटरनेशनल लेवल पे जो बदनामी होती थी उससे अपने आप को ये खुद बदनामी होने से बचा लिया है। और ये जो रेस्ट्रिक्शन लगा था वो किसके द्वारा एक तरह से लगा था, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा लगा था। इल थॉट गाइडलाइंस कहने का मतलब बिना सोचे समझे एक गाइडलाइन तैयार किया हुआ था, ठीक है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन हटा लिए हैं तो एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पे बदनामी होने से ये इंडिया अपने आप को खुद को बचा लिया है। ये जो एक्सटर्नल अफेयर के साथ जो एक परामर्श वगैरह करके ये जो विस्तृत सर्कुलर तैयार किया गया था, उससे क्या हुआ, साइंटिस्टों को एक बहुत ही परेशानी पैदा कर दिया, परेशानी खड़ा कर दिया यूनिवर्सिटी वगैरह में, कॉलेजेज वगैरह में जो साइंटिस्ट थे उनके लिए और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ये क्या हुआ, पैंडेमिक के हिट में, पैंडेमिक जब था उसी टाइम ये सब आया था, उसके वजह से एक नया ही ब्यूरोक्रेटिक बैरियर खड़ा हो गया। मतलब क्या, नौकरशाही एक तरह से बाधा, जो भी लोग बड़े ऑफिसर लोग होते हैं, वो क्या, उनका एक बैरियर, उनकी जो एक तरह से नौकरशाही होती है, एक दादागिरी, वो भी एक तरह से क्या हुआ, एक नया सीन बन गया था वो पेंडेमिक के फेज में। जबकि क्या था, उस पेंडेमिक फेज में क्या था कि जो एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, जो ऑनलाइन किसी भी चीज़ को कंडक्ट करवाना, वो सबसे प्रैक्टिकल चैनल था, ठीक है, रिसर्चर्स के लिए, चाहे ग्लोबल पर जो भी अपने इंटरनेशनल लेवल के जो भी साथी वगैरह, जो भी प्रोफेशनल कलीग्स होंगे, उनके साथ कोलैबोरेट करने का सबसे एक बेस्ट तरीका था ऑनलाइन के लिए, ठीक है। आगे मूव करते हैं। करा कि academicians and others organizing the events were, as per the January circular, required to get prior official approval and ensure that the conference topics do not relate to security of state border, the northeast, Jammu and Kashmir, Ladakh and broadly any internal matters। करा कि ये जो एकेडमिशियंस कहने का मतलब को, जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, शिक्षाविद जो हैं, एंड अदर ऑर्गेनाइजिंग, और भी दूसरे लोग हैं, ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट्स, जो भी, अब अगर उन लोगों को अगर इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना था तो उनको सबसे जनवरी के सर्कुलर के अकॉर्डिंग करें कि वेयर एज पर जनवरी सर्कुलर, ठीक है। अब यहाँ से इसको कनेक्ट करने के देखते हैं, वेयर रिक्वायर्ड, यानी जो भी शिक्षाविद थे और भी जो दूसरे लोग थे, और जो भी क्या इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे, तो उनको क्या ज़रूरत थी, वेयर रिक्वायर्ड, ज़रूरत थी टू गेट प्रायर ऑफिशियल अप्रूवल। उनको क्या, प्रायर मतलब क्या, पहले उनको ज़रूरत क्या थी, पहले से ही एक ऑफिशियल अप्रूवल है, एक सहमति ले, एंड इंश्योर, और ये सुनिश्चित करे कि
कॉन्फ्रेंस टॉपिक, ये जो कॉन्फ्रेंस का टॉपिक है, डू नॉट रिलेट, उससे रिलेट नहीं होना चाहिए। किससे रिलेट नहीं होना चाहिए? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, हमारे जो स्टेट यहाँ पे कंट्री से रिलेटेड है, जो भी हमारे जो देश की जो एक सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, उसके टॉपिक पे नहीं होना चाहिए। किसी बॉर्डर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट कहने का मतलब जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो राज्य हैं, ठीक है, तो उनसे उस सब से रिलेटेड कोई टॉपिक, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं होना चाहिए, लद्दाख एंड ब्रॉडली एनी, और बड़े तौर पे बात किया जाए तो किसी भी आंतरिक मुद्दा को लेकर के ये टॉपिक नहीं होना चाहिए। तो ये बोला कि जो भी शिक्षाविद थे और दूसरे डिपार्टमेंट के जो लोग थे जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे, जैसा कि जनवरी के अकॉर्डिंग ये सर्कुलर था, तो उनको क्या ज़रूरत था? उनको ये ज़रूरत था कि सबसे पहले एक ऑफिशियल इवेंट करवाने से पहले सबसे पहले ऑफिशियल एक इन्फॉर्मेशन ले, एक अप्रूवल ले, ठीक है, और ये बात ये सुनिश्चित करे कि ये जो कॉन्फ्रेंस का टॉपिक होना चाहिए इन सारे टॉपिक्स पर नहीं होना चाहिए। कौन कौन टॉपिक? सिक्योरिटी को लेकर के नहीं होना चाहिए, बॉर्डर को लेकर के नहीं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट या जम्मू कश्मीर लद्दाख, और खास पूरी तरह से बात करें तो भारत की जो इंटरनल मैटर है उसको लेकर के ये नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि इवेंट ऑर्गेनाइजर्स वर ऑल्सो मैंडेटेड टू गिव प्रिफरेंस टू टेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड चैनल्स नॉट ऑन और कंट्रोल्ड बाई होस्टाइल कंट्रीज और एजेंसी। कह रहा है इवेंट ऑर्गेनाइजर, जो भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले लोग थे, जो भी एक कम्युनिटी था, वे आर ऑल्सो मैंडेटेड, उनको क्या कर दिया गया था? मैंडेट करने का मतलब क्या है? एक ऑफिशियली एक होता ना प्रावधान, एक ऐसा ऑफिशियल चीज़ जिसको रिक्वायरमेंट जरूरी बना दिया जाए। तो ये जो इवेंट ऑर्गेनाइजर जो लोग थे, जो भी इवेंट करवाने वाले लोग थे, उनको क्या एक जरूरी प्रावधान बना दिया गया था टू गिव प्रीफरेंस देने के लिए टू टेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड चैनल, जो भी उनके पास टेक्नोलॉजिकल जो कि तकनीक से रिलेटेड जो भी टूल्स या चैनल्स हैं, नॉट ऑन और कंट्रोल बाई होस्टाइल कंट्री और एजेंसी। कहने का मतलब अब ये भी एक मैंडेट बना दिया गया था, ये भी एक रेस्ट्रिक्शन बना दिया गया, एक प्रावधान बना दिया गया था, जरूरी प्रावधान, कि जो भी इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, जो भी अपना इवेंट करेंगे, वो उस चीज़ को प्रीफरेंस देंगे, उस टेक्नोलॉजिकल चीज़ को प्रेफरेंस देंगे जो कि किसी दूसरे होस्टाइल कंट्री, मतलब ऐसा कोई टेक्नोलॉजिकल चीज़ नहीं अपनाएंगे, चाहे ऐसा कोई चैनल नहीं अपनाएंगे जो हमारे देश की जो होस्टाइल कंट्री, जो शत्रु कंट्री हैं, चाहे जो भी एजेंसी हैं, उसके द्वारा वो कंट्रोल हो और उससे कुछ ज़्यादा क्या हो सके, कुछ ज़्यादा हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को नुकसान हो सके। तो उन सारी चीज़ों को नहीं करना है, जो कि टेक्नोलॉजी का तो यूज करना है, चैनल्स का यूज करना है, लेकिन वैसे टेक्नोलॉजी या चैनल्स का यूज नहीं करना है जो डायरेक्ट हमारे शत्रु कंट्री से रिलेट करते हो, चाहे वैसे शत्रु एजेंसी से रिलेट करते हो। तो इस बात की पूरी तरह से एक मैंडेट बना दिया गया था। आगे मूव करते हैं। करें कि द इफेक्ट ऑफ सच ए वेग and abstruse set of instruction could only be to abandon efforts to organize conferences। कहना है कि द इफेक्ट ऑफ सच वैग, कहने का मतलब विच इज़ नॉट क्लियर, जो कि क्लियर ना हो, कोई भी ऐसा चीज़ जो क्लियर ना हो उसको वैग बोलते हैं। द इफेक्ट ऑफ सच ए वैग एंड एब्स्ट्यूज कहने का मतलब होता है, एब्स्ट्यूज कहने का मतलब होता है गूढ़, जो कि जल्दी से समझना है, जो कि बहुत ही डीप, कुछ तो गूढ़ रहस्य जो होता है, उस तरह की जो बातें होती हैं। द इफेक्ट ऑफ सच ए वैग एंड एब्स्ट्यूट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये जो एक सेट ऑफ, जो भी एक गाइडलाइन था, एक जो भी एक इंस्ट्रक्शन का जो सेट था, वो क्या था? पूरी तरह से वैग था, जो अस्पष्ट था और बहुत ही गूढ़ था। उसके वजह से कुड ओनली बी, इसके वजह से क्या हो सकता था? कुड ओनली बी टू अबैंडन कहने का मतलब त्याग देना, एफर्ट्स जो भी कोशिश किया जा रहा था टू ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंस। यानी कहने का मतलब ये जो इतना सारा सेट तैयार किया गया था इंस्ट्रक्शन का, गाइडलाइन का, वो क्या था? पूरी तरह से अस्पष्ट था और बहुत गूढ़ था। तो इसकी वजह से क्या हो सकता था कि ये जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हो रहे थे, ऑर्गेनाइज करवा रहे थे, जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे थे, उनके लिए जो कोशिश थी, एफर्ट्स टू ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंस, जो भी कोशिश किया जा रहा था कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने में, हो सकता था कि वो लोग क्या कर दे? त्याग दे, उसको छोड़ ही दे। तो इतना सारा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था और ये पूरा जो इंस्ट्रक्शन था इतना ज़्यादा अस्पष्ट और गूढ़ था, इसके वजह से जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करने की जो कोशिश किया जा रहा था, वो लोग क्या करते थे? हार थक करके वो क्या कर सकते थे? वो अब इस बात को त्याग देते, अबैंडन कर देते, छोड़ देते। टू देयर क्रेडिट कहने का मतलब होता है, टू समोन्स क्रेडिट कहने का मतलब वो जो आदमी एक रेस्पेक्ट डिजर्व करता हो, तो उसको सेंस में लगाया जाता है टू समोन क्रेडिट, यहाँ पे टू देयर क्रेडिट यूज किया। तो टू देयर क्रेडिट, देयर यहाँ पे आया होगा साइंटिस्ट के लिए,
तो उन मतलब एक रेस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। कौन? इंडियन साइंटिस्ट स्पोक आउट, उन्होंने क्या किया इस बात को लेकर के, वो बोला, खुल करके सामने बोले, तो इस बात करके उनको एक रेस्पेक्ट डिजर्व होता है। एंड द इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, जो इंडियन एकेडमी साइंस की है, साउंडेड ए वार्निंग, एक तरह से क्या साउंडेड ए वार्निंग करने का मतलब वार्निंग देती हुई प्रतीत हुई ऑन ऑर्डर्स डेट्रीमेंटल इफेक्ट, और ये जो ऑर्डर था उसका डेट्रीमेंटल मतलब होता है बुरा, खराब, जो इसका खराब परिणाम होगा उसको लेकर के इंडियन साइंटिस्ट जो थे, भारत के जो वैज्ञानिक थे, वो पूरा खुल के बोले। और इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस थी, उन्होंने क्या एक तरह से प्रतीत हुआ कि वो एक वार्निंग दे रही है, किसको लेकर के, जो ऑर्डर के जो खराब परिणाम होंगे ऑन डेवलपमेंट ऑफ साइंस प्रोमोटिंग अरीथिंग। कहना है कि उनको किसको क्रेडिट दिया जाना चाहिए, ये जो इंडिया के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने खुल के बोला, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस है, उन्होंने क्या एक तरह से वार्निंग देते हुए प्रतीत हुई, किस बात को लेकर के जो ऑर्डर था उसका क्या खराब प्रभाव पड़ सकता है हमारे डेवलपमेंट, साइंस के डेवलपमेंट में, हमारे जो साइंस का डेवलपमेंट है इस ऑर्डर को लेकर के क्या दुष्परिणाम हो सकता है। तो इस पे क्या इंडिया के साइंटिस्टों ने बड़े खुल के बोला, और इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस ने भी एक वार्निंग देती हुई प्रतीत हुई, जो इनको पूरा श्रेय जाना चाहिए, उनको पूरी तरह से एक डिजर्व होना चाहिए, एक रिस्पेक्ट डिजर्व होना चाहिए, क्योंकि ये लोग पूरा खुल के सामने बोले इस गवर्नमेंट के लिए। प्रोमोटिंग प्रॉम्प्टिंग रीथिंक, यानी ये लोग जो बोले तो इस बात से क्या होना चाहिए, प्रॉम्प्ट मतलब क्या होना है, किसी बात को प्रोत्साहन करना, एक रीथिंक, यानी ये जो बात बोले हैं इनसे क्या होना चाहिए, सरकार को या जो भी कमेटी है उसको दोबारा सोचने पे विवश होना चाहिए, दोबारा सोचने पे प्रॉम्प्ट करना चाहिए। आगे मूव करते हैं। कहें कि द पैंडेमिक फ्रॉम लास्ट ईयर हैज अंडरस्कोर्ड द value of virtual collaborations for many, although it cannot be argued that it completely substitute for face to face interaction। यहाँ तक देखते हैं हम लोग। तो पैंडेमिक फ्रॉम लास्ट ईयर से जो पैंडेमिक था, हैज अंडरस्कोर्ड, जो लास्ट ईयर जो पैंडेमिक आया था उससे क्या हैज अंडरस्कोर्ड, ये क्या अंडरस्कोर करने का मतलब हाईलाइट करना, किसी चीज़ को ज़्यादा महत्वपूर्ण बताना। द वैल्यू ऑफ वर्चुअल कोलाबोरेशन फॉर मैनी, ये कहने का मतलब पिछले ईयर से जो हम लोग पैंडेमिक उससे अगर इसे अगर कंपेयर करें तो ये बात का पूरी तरह से ये अंडरस्कोर किया जा हो चुका है, पूरी तरह से इस बात का हाईलाइट किया जा चुका है कि ये जो वैल्यू ऑफ वर्चुअल कोलाबोरेशन फॉर मनी, यानी बहुत सारे लोगों के लिए जो वर्चुअल कोलाबोरेशन था, जो ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था, वो क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया, महत्वपूर्ण बन गया है। ठीक है, ऑल्दो इट कैनॉट बी आर्गूड, हालांकि इस पर आर्गू नहीं किया जा सकता है, इस पर तर्क नहीं किया जा सकता है, इस पर बहस नहीं किया जा सकता है कि इट कम्प्लीटली, यह पूरी तरह से सब्सिट्यूट करने का मतलब होता पूरक, किसी कोई चीज़ है उसके जगह पर कोई दूसरा चीज़ कम्प्लीटली उसको रिप्लेस कर दिया तो उसको पूरक बोलते हैं। फॉर फेस टू फेस, आमने सामने इंटरेक्शन, ट्रस्ट बिल्डिंग एंड टीम फॉर्मेशन। कह रहे हैं कि हालांकि ये क्या बताया जा रहा है कि पिछले जो पेंडेमिक था उस बात से ये पूरा अंडर हाईलाइट कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात सामने आई है कि ये जो वर्चुअल कोलाबोरेशन, जो ऑनलाइन जो भी सेमिनार मीटिंग्स वगैरह होता है उसका वैल्यू क्या है, बहुत ही वैल्यू को क्या किया गया है, बहुत ही अंडरस्कोर किया गया है, बहुत ही उसको महत्वपूर्ण बताया गया है, और बहुत सारे लोगों के लिए महत्वपूर्ण हुआ भी। ऑल्दो इस बात पे कोई आर्गू नहीं किया जा सकता है कि ये पूरी तरह से क्या सब्स्टिट्यूट है। हालांकि कहने का मतलब क्या हुआ, हालांकि ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म था वो क्या था, बहुत ही एक पैंडेमिक के टाइम बहुत ही अच्छा एक रिस्पॉन्स दिया कि बहुत सारे लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, ऑनलाइन बैठ करके कहीं पूरा ग्लोबली कहीं भी किसी से कनेक्ट हो सकते थे, तो ये बहुत सारे लोगों के लिए क्या हेल्पफुल था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। लेकिन ये बोला, अगले लाइन में बोला है, इस बात से आर्गू नहीं किया जा सकता है कि ये पूरी तरह से जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, ट्रस्ट बिल्डिंग होता है, और जो टीम का फॉर्मेशन किया जाता है, टीम बनाया जाता है, तो इन सारी बातों के लिए ये पूरी तरह से पूरक नहीं हो सकता है। ऑलराइट, कराएं, ऑल्दो इट कैनॉट बी आर्गूड, इस बात पे बहुत तर्क नहीं किया जा सकता है कि जो फेस टू फेस इंटरेक्शन इसका बात ही अलग है, ट्रस्ट बिल्डिंग टीम फॉर्मेशन, तो यानी ये जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, ये जो इसका कभी भी ये जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह है, वो उसका सब्सिट्यूट नहीं हो सकता, वो उसका पूरक नहीं हो सकता है। विदाउट हर्डल्स पोज्ड बाई visas, expensive travels, physical disability, and so on, thousands of scientists have been able to participate in online conferences। कह रहे हैं विदाउट हर्डल, यानी बिना कोई बाधा के, हर्डल मतलब बाधा, पोज्ड बाई विदा, यानी पोज्ड मतलब क्या, खड़ा करना, बिना कोई बाधा के, वीजा अभी आगे देखे क्लियर होगा, पोज्ड बाई वीजा, एक्सपेंसिव ट्रेवल, फिजिकल डिसेबिलिटी एंड सो,
यानी कहने का मतलब अगर हमको कहीं जाना हो, इंटरनेशनल लेवल पे हमको कोई मीटिंग करना हो, कोई सेमिनार करना हो, तो उसकी वजह से हमको क्या करना पड़ता है, वीज़ा की ज़रूरत होती है। एक्सपेंसिव ट्रेवल, बहुत ही महंगे महंगे ट्रेवल करने की ज़रूरत होती है। हो सकता है कोई फिजिकल डिसेबल हो तो उसके लिए जाना पॉसिबल ना हो, चाहे उसको फ्लाइट्स लेने की ज़रूरत हो, एंड सुन ऐसे बहुत सारे हमारे पास कारण हैं। तो थाउजेंड ऑफ साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग। यानी कहने का मतलब अगर हम लोग जाते, अगर पैंडेमिक का सीन रहता, अगर हम लोग ऑफलाइन की बात करते तो हम लोग को वहाँ पे जाना पड़ता, वीज़ा की ज़रूरत पड़ती, बहुत सारे महंगे महंगे फ्लाइट लेने पड़ते, हो सकते हैं कि कोई फिजिकल डिसेबिलिटी, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इन सारे कारणों के बिना, मतलब बिना कोई हर्डल, बिना कोई बाधा के बिना, बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्या किया, बहुत ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए, बिना वहाँ पे फिजिकली पहुँचे, बिना किसी दूसरे कंट्री, बिना किसी दूसरे जगह पे फिजिकली पहुँचते हुए उन्होंने क्या किया, बिना कोई बाधा के बहुत सारे ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेज किए। अगर हम लोग फिजिकली जाते तो हमको वीज़ा लगता, बहुत सारे एक्सपेंसिव ट्रेवल लगते हैं, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे दिक्कतें थी। तो एक तरह से ये बताया जा रहा है कि एक ऑनलाइन जो एक प्लेटफॉर्म आया था, इसकी वजह से क्या हुआ था, थोड़ा सा एक सहूलियत मिला था पैंडमिक के टाइम। अटेंडेंस एट सच इवेंट्स ग्रीव बाई 80% इन 2020 ओवर 2019 फॉर द प्लांट बायोलॉजी वर्ल्ड वाइड समिट एंड ओवर 300% फॉर द अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी मीटिंग एज फॉर इंटरनेशनल मीटिंग ऑन कैंसर, लेजर एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स। हाँ, ये जो अटेंडेंस है, जो उपस्थिति है, एंड एट सच इवेंट्स, इन सारे जो इवेंट्स में जो उपस्थिति थी कितना से बढ़ गई, 80% से बढ़ गई। कब, 2020 में ओवर 2019। नहीं, जो 2019 में जो भी एक 2019 से अगर कंपेयर किया जाए तो 2020 में क्या हुआ, जो भी ऑनलाइन जो इवेंट्स होते हैं उसमें क्या 80% से ग्रो हो गया, 80% से बढ़ोतरी हो गई। फॉर द प्लांट बायोलॉजी वर्ल्ड वाइड समिट, ठीक है, ये कोई दिया है, कोई खास करके कोई समिट होगा, समिट मतलब क्या, एक तरह से सेमिनार को ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक प्लांट बायोलॉजिकल जो वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व स्तर पे एक समिट होता था, जो तो उसमें क्या देखा गया, 2019 से अगर कंपेयर किया जाए तो 2020 में क्या, उसके समिट वगैरह में जो भी ऑनलाइन इवेंट्स होते थे उसमें 80% की बढ़ोतरी हो गई, एंड ओवर 300% फॉर अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी मीटिंग। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका फिजिकल सोसाइटी कोई मीटिंग होगा उसमें भी देखा गया कि 300% से वृद्धि हो गई। एज ऑल्सो फॉर इंटरनेशनल मीटिंग ऑन कैंसर, और जो भी इंटरनेशनल मीटिंग होता था कैंसर को लेकर के, लेजर्स को लेकर के, जो भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो मेडिकल रिसर्च होते हैं उन सारी चीज़ों को लेकर के, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स लाइट से रिलेटेड है, जो भी आई से रिलेटेड जो होगा, तो इन सारी चीज़ों पे जो इंटरनेशनल एक तरह से समिट होता है हर साल, तो उसमें भी क्या हुआ, ये इंटरनेशनल मीटिंग भी क्या हुआ, इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिला है। तो इन सारी बातों को ये सामने लाया गया है। आगे मूव करते हैं। कि मेनी साइंटिस्ट ऑल्सो थिंक ए कॉम्बिनेशन ऑफ पोस्ट COVID-19 physical conferences and new possibility enabled by virtual collaboration promise to forge even stronger alliances। कहना कि मेनी साइंटिस्ट, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, ऑल्सो थिंक सोचते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ पोस्ट COVID-19 फिजिकल कॉन्फ्रेंस, यानी अब कॉम्बिनेशन किसका किसका होगा, पोस्ट COVID-19 फिजिकल कॉन्फ्रेंस, यानी कोविड के बाद जो एक फिजिकल कॉन्फ्रेंसेज अब अलाउ कर दिया गया है। फिजिकल कॉन्फ्रेंस करने का मतलब आदमी खुद वहाँ पे मौजूद होकर, ऑनलाइन मतलब मीटिंग हो रहा है तो सब लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, फिजिकली इकट्ठा हुए हैं, तो उसको फिजिकल कॉन्फ्रेंस बोला जा रहा है। तो कॉम्बिनेशन किसका किसका हो रहा है, जो कोविड के पोस्ट मतलब क्या, बाद में COVID-19 के बाद वाला जो फिजिकल कॉन्फ्रेंस जब अलाउ कर दिया गया है, एंड न्यू पॉसिबिलिटी इनेबल्ड बाई वर्चुअल कोलाबोरेशंस, और वर्चुअल कोलाबोरेशन यानी जो ऑनलाइन मीटिंग हेल्ड होता था उसमें भी क्या न्यू पॉसिबिलिटी, नया नया एक संभावनाएं आई हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, एक कॉम्बिनेशन पता चलेगा किसका कॉम्बिनेशन, एक COVID-19 के बाद जो फिजिकल अटेंडेंस, जो एक तरह से जो रियल मीटिंग होता है, यानी कहने का मतलब लोग इकट्ठा होते हैं, और पेंडेमिक के टाइम में जो वर्चुअल कोलाबोरेशन और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो मीटिंग होता था, वो दोनों अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो क्या होगा, प्रोमिस कहने का मतलब यहाँ पे तो होगा कि आगे आने वाले भविष्य के लिए कुछ नया आशा की किरण देना, मतलब भविष्य के लिए अच्छा होना। प्रोमिस टू फोर्स, फोर्स मतलब बिल्ड करना, निर्मित करना, इवन स्ट्रॉन्गर अलायंस, अलायंस कहने का मतलब गठबंधन।
तो ही बोल रहे हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट क्या सोच रहे हैं कि जो कॉम्बिनेशन है, जो हमारा रियल मीटिंग है, एक तरह से जो फिजिकल कॉन्फ्रेंस है और एक जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस है, जो कि ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी पॉसिबिलिटी आई है, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिया जाए तो हमारे आगे आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, इसका बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। टू फोर्थ मतलब निर्मित करेगा इवन स्ट्रॉन्गर अलायंस। जो भी गठबंधन है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, जो लोग एक साथ आना चाह रहे हैं, तो उन सारी बातों को लेकर के जो दो कॉम्बिनेशन है, जो फिजिकल कॉन्फ्रेंस है, जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेज हैं, उनमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी आ रही है। तो इसको अगर कंबाइन कर दिया जाए तो हमारे आगे आने वाले टाइम के लिए एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही मजबूत गठबंधन का निर्माण करने में सफल होगा। An entirely new avenue has also opened up for national conferences with global experts taking part that researcher and student in smallest town can attend। कह रहा है कि एन इंटायरली न्यू एवेन्यू कहने का मतलब क्या, आयाम, एक तरह से रास्ता बोल सकते हैं। एन इंटायरली मतलब पूरी तरह से, टोटली, एक पूरी मतलब एक पूरी तरह से एक नया आयाम सामने आया है। हैज़ ऑल्सो ओपन, सामने खुल के आया है, मतलब ओपन हुआ है फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए विथ ग्लोबल एक्सपर्ट। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कराना है, बहुत सारे जो ग्लोबल एक्सपर्ट है, जो विश्व स्तर के जो एक्सपर्ट हैं, टेक पार्ट मतलब होता है शामिल होना ही सर, पार्टिसिपेट करना। डेट रिसर्चर एंड स्टूडेंट इन स्मॉलेस्ट टाउन कैन अटेंड। कहने का मतलब अब हमारे पास एक ऑनलाइन का एक जरिया आ गया, ऑनलाइन का एक तरीका आ गया है, एक नया आयाम आ गया है, न्यू एवेन्यू आ गया है, जो कि क्या करता है, जो भी हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो भी विश्व स्तर के जो एक्सपर्ट हैं, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रिसर्चर और स्टूडेंट, जो कि क्या है बहुत ही स्मॉलेस्ट टाउन से आते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, इस सेमिनार में, इस कॉन्फ्रेंस में एक क्या कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। किसकी वजह से, एक जो नया एवेन्यू है, एक नया आयाम आया हुआ है ऑनलाइन लेकर के। ठीक है, दिस कैनॉट हाउएवर हैपन इफ इंस्टीट्यूशंस आर बाउंड बाई ए ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रेट जैकेट। कह रहा है कि दिस, अब ये क्या पॉसिबल हो गया, अगर हमारे पास रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक छोटा से छोटे टाउन, छोटा गांव में भी अगर कोई रिसर्चर है या स्टूडेंट है, अगर वो चाहते हैं कि हम एक नेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस में अटेंड करें, चाहे ग्लोबल एक्सपर्ट से बातचीत करें, तो पॉसिबल है। अगर बोला कि दिस कैनॉट, ये नहीं हो सकता है, हाउएवर, हालांकि कब नहीं हो सकता है, इफ़ इंस्टीट्यूशन आर बाउंड बाई ए ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रेट जैकेट कहने का मतलब भी यहाँ पे होगा बाधा पहुँचाना, एक तरह से किसी के रास्ते में बाधा पहुंचना। तो ये बोलना कि ये तब नहीं हो सकता है जब ये इंस्टीट्यूशन बाउंड हो जाए, एक तरह से पूरी तरह से बंद हो जाए, किसके द्वारा, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रेट जैकेट, जो भी नौकरशाही लोग हैं, जो हायर ऑफिसर के लोग की उनकी एक तरह से दादागिरी चलते हैं, जो भी बोल सकते हैं, उनकी जो एक डोमिनेंस चलता है, तो ये क्या कर सकता था, एक इनमें बाधा उत्पन्न कर सकता था। जो अभी ये बात बोला जा रहा है कि हम लोग क्या एकदम फ्रीली ऑनलाइन इंटरनेशनल लेवल के किसी एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, तो अगर ये ऐसा नहीं होता, जब इसमें ये जो ऑनलाइन वाला जो टर्म है उसमें एक ब्यूरोक्रेटिक बहुत हायर ऑफिसर को इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है, तो क्या करते हैं, अपना मनमानी करते और क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को वो रोकने की कोशिश करते। तो ही बोला है ऐसा नहीं होता, कब, जब इसको बाउंड कर दिया जाता, एक बाध्य कर दिया जाता था ब्यूरोक्रेटिक के अंडर में, तो ब्यूरोक्रेटिक क्या हो जाता, इनको रोकने की कोशिश करते, ये इनके लिए बाधा बन जाता, स्ट्रेट जैकेट बन जाता, बाधा बन जाता। इंडिया हैज़ मेड गुड स्ट्रेट्स कहने का मतलब स्टेप, कदम लेना, इन सम फील्ड्स, इंडिया ने क्या किया, एक बहुत अच्छे कदम लिए हैं कुछ फील्ड में, विथ अ ग्रोइंग नंबर ऑफ पीयर रिव्यूड कहने का मतलब किसी चीज़ का बहुत अच्छे से अवलोकन करना, जांच पड़ताल करना, पब्लिकेशंस स्पेशली इन केमिस्ट्री एंड फिजिकल साइंस एज पर नेचुरल डेटा नोट्स। कह रहे हैं इंडिया हैज़ मेड गुड, इंडिया ने क्या किया, बहुत अच्छे कदम लिए हैं कुछ फील्ड्स में। ठीक है, विथ अ ग्रोइंग नंबर ऑफ पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन, इसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन है जिसको बड़े ही अच्छे तरीक़ा से देख परख करके उसको सामने लाया गया है, उसकी बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको सामने लाया गया है, बहुत सारे अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करके उसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, और ये अच्छा कदम भी है, स्पेशली खास करके किस फील्ड में, केमिस्ट्री के फील्ड में, फिजिकल साइंस के फील्ड में, एज पर नेचुरल डाटा इंडेक्स नोट्स। एक क्या है, डेटा किसके द्वारा दिया गया, नेचुरल इंडेक्स है, उसके द्वारा ये डाटा दिया गया कि इंडिया क्या किया है, बहुत सारे ऐसे फील्ड में बहुत अच्छा कदम लिया है, बहुत सारे ऐसे चीज़ों को पब्लिश किया है, बहुत अच्छे से अवलोकन करके उसकी संख्या में बढ़ोतरी हुआ है, खास करके केमिस्ट्री, फिजिकल साइंस में, जो कि एक डेटा के अनुसार हमारे पास रिकॉर्ड है। मूव करते हैं आगे। कह रहा कि मोर एवर, इसके अतिरिक्त rigorous work can help allay concerns
सच एज ऑन बायोपायरेसी बाई डॉक्यूमेंटिंग नेचुरल असेट्स। कह रहे कि मोर ओवर इसके अलावा इसके अतिरिक्त रिगरस मतलब क्या, एक ज़बरदस्त बहुत ज़्यादा रिगरस वर्क बहुत ज़्यादा अगर काम किया जाता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, कैन हेल्प मदद कर सकता है। एलाई कंसर्न, कंसर्न मतलब एक तरह से चिंता, एलाई मतलब किसी चीज़ को दूर करना, कंसर्न को दूर करना। सच एज बायोपायरेसी बाई डॉक्यूमेंटिंग नेचुरल एसेट्स, नेचुरल एसेट्स कहने का मतलब हमारी जो प्राकृतिक संपदा है। तो कह रहे हैं कि अगर हम लोग बहुत ही रिगरस काम करें, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करें, तो एक जगह से जो कंसर्न बना हुआ है, कंसर्न क्या है, बायोपायरेसी को लेकर के जो कंसर्न चिंता बना हुआ है, पायरेसी कहने का मतलब चीटिंग, चोरी, तो ये भी हमारे जो जैव संपदा है, ठीक है ना, उसमें बहुत सारी चीटिंग हो रही है। तो ये बोला कि अगर हमको इस पे बचाना है, इसको दूर करना है, इस चिंता को, इस कंसर्न को अलाय करना है, दूर करना है, किस चिंता को, बायोपायरेसी को दूर करना है, तो क्या करना है, कुछ डॉक्यूमेंटिंग करना पड़ेगा, कुछ एक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ एक प्रोसीजर लाना पड़ेगा, जिसके वजह से क्या हो सके, इन सारी चिंता से बच सके। यानी ओवरऑल वी कैन से दैट कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, अगर बायोपायरेसी को, इस चिंता बायोपायरेसी जैसे चिंता को दूर करना है, तो इसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए, रिगरस वर्क करना चाहिए, डॉक्यूमेंटिंग वगैरह ला करके, जिसके वजह से हमारा नेचुरल एसेट्स बच सके। द ह्यूमनिटी टू नीड टू बी फ्रीड फ्रॉम पैरानॉइड रेस्ट्रिक्शन ऑन रिसर्च टॉपिक। कह रहे हैं कि द ह्यूमनिटी मतलब मानवता के लिए बोल सकते हैं, ह्यूमन के लिए बोल सकते हैं, टू मतलब भी, नीड टू जरूरत है, टू बी फ्रीड कहने का मतलब मुक्त होना, मुक्त होने की जरूरत है, फ्रॉम पैरानॉइड रेस्ट्रिक्शन। पैरानॉइड कहने का मतलब पागलपन, पैरानॉइड कहने का मतलब होता है एक पागलपन, सनकी टाइप, रेस्ट्रिक्शन कहने का मतलब वही बाधा, ठीक है, ऑन रिसर्च टॉपिक। तो यहाँ पे ऑथर ये बोल रहा है कि जो ह्यूमनिटीज है, जो भी एक मानव जाति है, उसको भी क्या जरूरत है, एक मुक्त होने की जरूरत है, एक पागलपन रेस्ट्रिक्शन से ऑन रिसर्च टॉपिक। कहने का मतलब बहुत अभी भी ऐसी कम्युनिटी, बहुत सारे ऐसे रिलीजन है, धर्म से लेकर के जोड़ देते हैं। तो ये ऑथर का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो भी मानव है, जो भी क्या करते हैं, रिसर्च टॉपिक, जो भी साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, उस पर भी क्या करते हैं, एक पागलपन तरीके से उस पर बाधा लगा देते हैं, पैरानॉइड रेस्ट्रिक्शन ला देते हैं। तो उससे भी क्या, उसको मुक्त होने की ज़रूरत है, मतलब उस तरह का जो सोच है उसको, उससे अलग होने की ज़रूरत है, उससे मुक्त होने की ज़रूरत है। कर्व्स मतलब कम कर देना, मतलब जो काटना, एक तरह से कर्व्स बोलना, कम कर देना। ऑन स्कॉलर्स, जो भी पढ़ता है, स्कॉलर्स मतलब विद्वान लोगों पे जो एक तरह से रेस्ट्रिक्शन पड़ता है। एंड द ग्रोइंग प्रेशर टू सैंक्टिफाई कल्चरल नोशन ऑफ साइंस एंड हिस्ट्री। ये कह रहा है कि इस ऑथर का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो भी ह्यूमन है उसको भी क्या करना चाहिए, ये जो मतलब पागलपन भरा एक रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं स्कॉलर पे, जो भी रिसर्च टॉपिक है उस पर जो रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, उस पर में क्या मुक्त होने की ज़रूरत है। और ऐसा करने से क्या होता है, अगर ऐसा किया जाता है तो एक प्रेशर ग्रो होता है, एक प्रेशर बढ़ता है, टू सैंक्टिफाई, सैंक्टिफाई करने का मतलब पवित्र करना, कल्चरल नोशन ऑफ द साइंस एंड हिस्ट्री। यानी सीधा सा मतलब ये बोलना है कि जो भी लोग साइंटिस्ट या जो भी स्कॉलर हैं, उन लोगों का जो कल्चर है वो अब साइंस और हिस्ट्री को लेकर के, तो जो भी वो उसको क्या पवित्र करने की ज़रूरत है, उनको अपने हिसाब से काम करने देने की ज़रूरत है। वरना इन पे क्या, अगर ये नहीं होगा तो उन पे क्या प्रेशर पूरी तरह से ग्रो होता चला जाएगा, प्रेशर बढ़ रहा है इस पर। गुड सेंस हैज़ prevailed on issue of online conferences and it should lead to a more liberal approach to all research। कह कि गुड सेंस किसके लिए है, यही स्कॉलर्स, विद्वान लोग, चाहे जो भी साइंटिस्ट लोगों का जो गुड सेंस होता है, अच्छी बात है, उसको लेकर के आई है। गुड सेंस प्रिवेल्ड कहने का मतलब किसी के ऊपर श्रेष्ठ होना, मतलब एक तरह से यहाँ पे सेंस आ रहा है विजय होना, ठीक है ना। यानी ये जो साइंटिस्टों की जो बात है, उसने क्या किया, एक विजय श्रेष्ठ हासिल किया है ऑन द इश्यू ऑफ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेज। ये जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस था का जो मुद्दा था, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा था, उस पर क्या ये जो साइंटिस्टों की एक तरह से विजय हुई है। एंड इट शुड लीड टू, और ये लीड टू करने का मतलब आगे ले जाना, इसका कारण बनना। और इससे क्या होना चाहिए, अ मोर लिबरल अप्रोच, लिबरल मतलब क्या, एक तरह से उदारवादी, एक तरह से ओपन माइंडेड अप्रोच होना चाहिए टू ऑल रिसर्च, ठीक है। तो जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस को लेकर के जो मुद्दा था, उसमें साइंटिस्टों की एक तरह से जीत हुई है, ठीक है। और इसके वजह से क्या होना चाहिए, जितने भी आगे आने वाले टाइम में जो रिसर्च है उसको क्या होना चाहिए, लिबरल अप्रोच अपनाना चाहिए, और ज़्यादा मोर लिबरल अप्रोच होना चाहिए, मतलब पूरा ओपन माइंडेड से इन लोगों को काम करने दिया जाना चाहिए। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thanks for watching this video and don't forget to subscribe this channel.